Hey everyone, welcome back to my channel. This is Dr. Megha, consultant physiotherapist and certified nutritionist. आज हम बात करने वाले हैं लो बैक पेन की। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं घर में और इसके क्या क्या कारण हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लो बैक पेन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन इशू बनता जा रहा है आज के टाइम में। देखिए, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर पोस्चर। आज के टाइम में हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हम अपने पोस्चर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। चाहे खड़े रहने की बात हो या बैठने की बात हो या फिर कोई भी एक्टिविटी करने की बात हो, हम किसी भी पोस्चर में बैठ जाते हैं और किसी भी तरीके से अपने आप को ढाल लेते हैं। हमारा पुअर पोस्चर ही हमारे बैक पेन का सबसे बड़ा रीजन आता है। नेक्स्ट है हमारा मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन देखिए किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग, सडन मूवमेंट, कोई जर्क आ जाए या फिर आपकी मसल्स वीक हो और आप उस पर लोड डालें। ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारे बैक की मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है। इसके अलावा हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही जीरो हो, तो ये भी एक रीजन हो सकता है हमारे बैक पेन का। क्यों? देखिए, अगर हम अपना फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल जीरो रखते हैं तो हमारी मसल्स जो होती हैं बैक की वो वीक हो जाती है। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो है क्यूएल वीकनेस, जिसकी वजह से हम बैठ नहीं पाते या सोते वक्त हम करवट नहीं ले पाते। ऐसे कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है हमारा डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं। डिस्क बल्ज में होता क्या है? देखिए, इसमें हमारी जो वर्टिब्रास होती हैं इनके बीच में कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम डिस्क कहते हैं, वो बल्ज आउट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे को बैक पेन आता है। और ये पेन हमारा रेडिएटिंग भी हो सकता है। रेडिएटिंग से मेरा मतलब है कि आपको ये पेन दोनों पैरों में फील हो सकता है या सिंगल पैर में फील हो सकता है या फिर आपके सिर्फ बैक तक ही सीमित रह सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हमारे लो बैक पेन के, जैसे कि आपका गलत स्लीपिंग पोस्चर या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि आर्थराइटिस, स्टेनोसिस, लिस्थेसिस। ये सारे हमारे कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें बैक पेन आता है। आइए अब बात करते हैं इफेक्टिव सॉल्यूशंस की, कि हम इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा बैक पेन जो है वो ठीक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इसमें आपके पोस्चर की। आपको अपने पोस्चर को करेक्ट करना होगा, ठीक है? चाहे आप बैठे, खड़े हो या फिर कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, आप अपने पोस्चर को ध्यान में रखकर वो एक्टिविटी करें। पोस्चर के लिए आप इसमें ये चीज ध्यान रख सकते हैं कि आप कभी भी हैवी वेट लिफ्टिंग करें तो आपका स्पाइन का अलाइनमेंट एकदम करेक्ट हो। अगर आपको बैठना है तो आप एकदम सीधा बैठे सपोर्ट के साथ। आपको अगर कुछ सामान उठाना है तो आप बैक को ना झुका के अपने नीज को झुकाकर उसको सामान को उठाएं। ऐसे कुछ चेंजेस हैं जो आप अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं अपने पोस्चर को करेक्ट करने के लिए। अगर आपका पोस्चर करेक्ट रहेगा तो आपके स्पाइन की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रेचिंग्स। देखिए, अगर हमें हमारे मसल्स में टाइटनेस, स्टिफनेस फील होती है तो हम इसमें स्ट्रेचिंग्स कर सकते हैं। इससे हमारी टाइटनेस और स्टिफनेस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेचिंग्स हमारी मसल्स को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाती है। इसके बाद जो आप इस पे कर सकते हैं वो है आपका हॉट और कोल्ड कंप्रेशन। देखिए, अगर आपको लगे आपकी मसल्स में स्टिफनेस, स्पाज्म या ये सब चीजें हैं तो आप हॉट पैक का यूज कर सकते हैं। पर अगर आपको लगे कि आपकी मसल्स में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये सब चीजें हैं तो आप इसमें कोल्ड पैक का यूज करें। अब बात करते हैं हम इसमें एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट। जी हाँ, नेक्स्ट आप इसमें जो करेंगे वो है आपका एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट्स। यानी कि अगर आपका सिटिंग जॉब है यानी कि डेस्क जॉब है तो आप इसमें ध्यान रखिए कि आपकी जो चेयर हो वो एर्गोनॉमिक चेयर्स हो। आजकल बहुत आती है ऑनलाइन। आपका जो टेबल का हाइट है वो थोड़ा ऊंचा रखें। आपका जो मॉनिटर है वो आपके आई लेवल्स पर रखें ताकि आपका जो नेक है वो बार बार नीचे ना झुके। आपके जो फुट है वो फ्लोर पे इक्वली 90 डिग्री पे टच रहे और दोनों में इक्वली वेट डिस्ट्रीब्यूट हो। ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं। अगली चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो है आपकी बेसिक एक्सरसाइजेस। देखिए, एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी मसल्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथ अप होती हैं, बिल्ड होती है और आपके ज्वाइंट को मोबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। इससे आपका जो ज्वाइंट है वो अच्छे से मूव कर सकता है और आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ रहेगी तो आपकी मसल्स जो है लोड ज्यादा से ज्यादा ले पाएगी। आपको इनमें कुछ पॉइंट्स जो याद रखने चाहिए वो है इसकी कॉमन कॉज, जैसे कि स्ट्रेन और पुअर पोस्चर। और ध्यान में आपको जो रखना है सॉल्यूशंस के लिए वो है आपका पोस्चर करेक्शन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। होप आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।